टांग है, 26 है, तो इनकी सरकार तो चल जाएगी पर मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। कांग्रेस थी पहले, कांग्रेस ने क्या किया बताओ? चलो कांग्रेस ने कुछ किया? मुझे तो नहीं लगता। 50 वाला तो बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा, और वो भी कांग्रेस साफ हो जाती, गठबंधन की सरकार नहीं होती, कांग्रेस मुँह दिखाने लायक नहीं होती। अब ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो विपक्ष वाला है, विपक्ष कि जब तक चुनाव हो रहे थे, ये तो 2014 से भी बोल रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे, और ये नहीं बोलो, आप विपक्ष का काम है आवाज़ उठाइए आप, पर एक आपको जो है, एक जो कॉमन सेंस होती है, एक आपको जो तहजीब होती है, इस हिसाब से बात करना चाहिए। आप विपक्ष इतना निकारा हो गया, उनको तहजीब ही नहीं है बात करने की, किसको गाली दे रहे, फिर बोलते हैं मोदी जी जब वो मंचों से गाली देते हैं ना, मोदी आपने सुना 100 सुनार के 1 लोहार के, ठीक है, मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं, और मोदी जी तब बोलते हैं जब सारे जगह उनको गाली देते, और वो एक ही चोट मारते, सारे विपक्ष ठंडा हो जाता है, ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाओ चुनाव पे, चुनाव खत्म होता है, लास्ट फेज में आता है चुनाव, पहली तारीख का चुनाव होता है, चुनाव खत्म नहीं हुआ और इनकी सुबह से मीटिंग शुरू हो जाती है, सारे गठबंधन, और बड़े जश्न मनाते हैं, पूरी तैयारी होती है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी, आपने बेटे की जो है शादी कर रहे हो, ठीक है, लड़की तो ढूंढी नहीं और दूल्हा तैयार कर दिया, चलो जी बारात में जाना है, ठीक है जी, ठीक है। फिर आप मीडिया वालों ने बोला शाम को 6 बजे तक रिजल्ट आएगा, 7 बजे आपका रिजल्ट आउट हुआ, सारे चैनल ने सारे आउट कर दिया। अब आउट जैसे रिजल्ट हुआ, सारा बोला मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, सारे चैनलों में आने लग गया। उसके बाद इनकी फिर नीति बन गई कि मोदी सरकार, इनको तो हवा निकल गई, इनको दस्त लग गया। उसके बाद दस्त लगने के बाद क्या हुआ दादा, आप ही मीडिया वाले जो है हमारे राहुल गांधी जी से पूछते हैं, राहुल गांधी जी ये तो मोदी सरकार बन रही, बोला वो गोदी मीडिया, फिर ये सारे लोग विपक्ष वाले आपको गाली देने लगे, ठीक है सर, गाली देने लगे। फिर इन्होंने क्या किया कि उसमें तुम्हारा क्या हुआ, ईवीएम पे सवाल उठा दिया, ईवीएम खराब होगी, ईवीएम खरीद लिया। अब अभी जयराम रमेश देखो, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इनके यहाँ, जयराम रमेश जी आज इतनी उम्र के हो रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। जयराम रमेश जी एक खबर फैलाते हैं कि पूरे देश में जो है अमित शाह ने जितने भी जो है ब्यूरोक्रेट थे, जितनी जो है आए सबको खरीद लिया, सबको धमका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वोट डलवा दिए, ठीक है जी, वो भी खत्म हुई, ठीक है, वो भी चलो चलता रहा, अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। 4 तारीख तक जो है, 3 तारीख तक परेशान रहे, ठीक है सर, 4 तारीख सुबह तक भी गाली दिए, फिर भी 4 तारीख बीजेपी आप फिर भी गाली देते रहे। अब जब रिजल्ट इनके फेवर में आने लगे, ठीक है, रिजल्ट तो अभी ठीक है, इनका जो है मैं बोल रहा कांग्रेस सरकार इतने कर रही है, सारे गठबंधन 234 सब, ठीक है, मिला के 234 और बीजेपी 240, बीजेपी की सरकार फिर भी बन रही है। मैं बोला आज के टाइम भी नीतीश जी भी हट जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू हट जाता है, तब भी इनकी सरकार इनके पास है 264 और बाकी निर्दलीय समर्थन दे रहे हैं, जो 20 निर्दलीय। तो मैं बोला नीतीश जी भी हट जाते हैं और तुम्हारा नायडू जी भी हट जाते हैं, तो सरकार मोदी सरकार बन रही, ठीक है, पर ये हटेंगे नहीं, इनको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि जब 99 में सरकार बनी थी अटल जी का, जो तुम्हारा ये अमित शाह, वो भी नीतीश कुमार भी उसी में शामिल था, रेल मंत्री था, तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू भी उसी में था, उनके पास भी सरकार थी, ठीक है साहब। उसके बाद सरकार चलती है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, विपक्ष वाले कुछ नहीं बोलते हैं, नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं बोलता है, बीजेपी की अपनी मीटिंग होती है, सब कुछ होती है, सब जो है मोदी जी को विपक्ष का नेता माना जाता है, ठीक है जी, और विपक्ष वाले खुद बोलते हैं। नीतीश कुमार जी का खुद बयान है, मोदी जी आप जितनी जल्दी करोगे सरकार बनाओगे उतनी जल्दी अच्छा है, ठीक है, मोदी जी ने तो नहीं बोला, ठीक है। अब एक बच्चा 50% लाता है, एक बच्चा 75% लाता है, 75 वाले बच्चे को तो अभी भी फील है मेरे नंबर कम है, 50 वाला तो बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा, और वो भी कांग्रेस साफ हो जाती, गठबंधन की सरकार नहीं होती, कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। जो राहुल गांधी बयान दे रहा है कि मेरी बहन वहाँ से लड़ती हार, अरे तो तुम इससे पहले क्यों नहीं भरा नॉमिनेशन, मोदी जी क्यों नहीं भरा, आपको इतना दम है आपको, पहले तो आपकी बुलबुल मालूम है कि सरकार नहीं बनेगी, ठीक है, तुम्हारी माँ तो सरकार जो छोड़ के बाकी सौंप गई, बल्कि राहुल गांधी को। अरे मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी, आज जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, किसी को पता नहीं, मैं गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हूँ और वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरी करता हूँ। एक इलेक्शन में कितना तंत्र खर्चा लगता है, ठीक है, अभी इसलिए जब तेरे पे दम है मैं जीत जाऊंगा वायनाड से, तो एक ही सीट से लड़ता ना, अभी इसलिए 2 सीट से करोड़ों रुपए खर्चा किसका होगा, पब्लिक का, दोबारा चुनाव होगा ना, पब्लिक का खर्चा होगा करोड़ों, इनका क्या जाना है, ये तो राजा महाराज हैं, ठीक है साहब। अभी फिर जो है कि सरकार तो बन गई, अब आपने कहा 2 वैशाली में जो है 2 बैसाखी में खड़े, आपके 2 टांग हैं,
2 टांग में खड़े हो। अब इनकी कितनी टांग है? 26 है। तो इनकी सरकार तो चल जाएगी, पर मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ नीतीश साहब से कि आप सरकार में बने रहे, आपकी इज्जत समान बना रहेगा। और ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी सरकार छुर्रा घोंपती, बीजेपी ने ऐसे जितनी भी बने ना, ये आज जो ममता बनर्जी चिल्ला रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी सुन रही होगी तो ममता बनर्जी को जो है लात मार के कांग्रेस ने बाहर कर दिया था, ठीक है। कांग्रेस है ममता बनर्जी, बाहर फेंक दिया था, वही बीजेपी ने उसको संभाला, उठाया, उसको रेल मंत्री बनाया। और जो वहाँ सीपीएम वालों की सरकार होती थी वहाँ पूरा सपोर्ट किया। आज जो ममता बनर्जी है उसके लिए दिन है अटल जी का, ठीक है, अटल जी की सरकार रही। उसके बाद आ जाओ आप नीतीश जी पे। नीतीश जी लालू के राइट हैंडर थे, बिल्कुल जंगल राज बोलते थे। एक बात तो बताओ कि विपक्षी को अपने आप पर ट्रस्ट था कि उनकी सरकार आएगी? कहाँ है वे आज? कहीं है वे? कहीं भी नहीं है। और जिसकी ये मान के चलो कि जिसने 400 का वादा किया था, एटलीस्ट उनने बहुमत नहीं मिला, पर उसने अपनी सरकार तो बना दी, अपने दम पे बनाई है ना, अपने दम पे बनाई। वो बना के देख लो, वो तो नहीं बना पाएंगे। अखिलेश यादव हो गए, तुम्हारे राहुल गांधी ने तो इतने वादे किए थे कि 8,500 रुपये हर महिला को देंगे। क्यों नहीं दे रहे वो बताओ? क्योंकि उनके बस की नहीं है ना, क्योंकि उनकी जेब से नहीं जा रहा, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक दे रही है। वो तो लुटेरे हैं, लूट का खाने वाले इंसान हैं। लुटेरे हैं भाई वो। क्यों लुटेरे हैं? आप पहले उनकी सरकार थी, कांग्रेस थी पहले, कांग्रेस ने क्या किया बताओ? चलो, कांग्रेस ने कुछ किया? मुझे तो नहीं लगता। चोरी डकैती लूटमारी ये धंधे हुए थे। और इवन कहीं हादसा हो रहा है, कहीं गाड़ी पलटी जा रही है, कहीं वैष्णो देवी पे ये अटैक हो रहे हैं। और ये जो अभी जो वारदात हुई है वैष्णो देवी के पास में ही, ठीक है, उसमें टेररिस्ट भी मारे गए, नहीं मारे गए? मारे गए थे। क्योंकि अब सरकार हर जगह तो घूमेगी नहीं, क्योंकि देखो मोदी है। अब ये तो नहीं है कि वो वैष्णो देवी में चला जाएगा बचाने, या उत्तराखंड चला जाएगा, वो एक जगह रहेगा भाई। हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं, हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये बुरा है, इसके बस की सरकार चलानी है भाई। 2014 से सरकार चलाता आ रहा है, इवन 2024 में बन चुका है। और उसके नीचे कितने लोग हैं जो दल बदलू थे, तुम्हारे नीतीश कुमार थे, ठीक है, आज वो उनके गुण गा रहे हैं। उनमें कुछ बात है तभी तो गुण गा रहे हैं, पूरा देश गा रहा है। क्या लग रहा है सर, 5 साल चलेगी पूरा सरकार? पूरे 5 साल चलेगी, ट्रस्ट है इतना तो।